हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान और आज हम बात करेंगे एज रिलेटेड एज टॉपिक की। और दोस्तों इसमें मैं सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे मैंने इसमें केवल 10 क्वेश्चन लिए हैं वीडियो में, ठीक है। और काफ़ी मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक क्वेश्चन से इजिली आप कर लेंगे, ठीक है ना, जिससे आपका बेस भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि रमेश की आयु जो है, वर्तमान आयु है, देखिए रमेश और सुरेश है, ठीक है। रमेश की आयु 15 वर्ष है अभी, और सुरेश की आयु कितनी दी गई है, 20 वर्ष दी गई है यहाँ पे, ठीक है ना। और 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, 5 वर्ष बाद मतलब 5 इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 20, और 5 मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग हमें बताना है, इसको मैं प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 45। इसका मतलब है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग हो जाएगा 45। तो इसका मतलब है ऑप्शन जो बी है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना है। तो फादर हो गया और सन हो गया, ठीक है ना। ये फादर जो है, फादर की आयु जो है वो पुत्र से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। यदि पिता की आयु 45 वर्ष है, अगर ये कितना है 45 है, अगर ये 45 है तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 15 गुना है, ठीक है ना। 15 गुना है तो इस 15 का हम यहाँ पर भी गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं, देखिए ये 15 थी 45, मतलब ये इससे 15 गुना है, ठीक है। तो पुत्र की आयु हमसे पूछी है, पुत्र की आयु कितना जाएगी, 15 वर्ष, ठीक है। इसका मतलब है सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बोला है 10 वर्ष पहले राम की आयु, वो भी 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले राम की आयु कितनी थी, 15 वर्ष थी, ठीक है। अगर हम वर्तमान आयु इसकी पूछेंगे, वर्तमान आयु हम, तो वर्तमान में हम क्या करेंगे, वर्तमान में इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25, मतलब वर्तमान आयु हमारी कितनी निकलेगी, 25। हमसे पूछिए है 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद मतलब आज से 5 वर्ष बाद क्या होगी, ठीक है ना। तो +5, तो 5 वर्ष बाद तो इसमें हम क्या करेंगे, +5 जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 30। 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला है कि मोहन दो लोगों की आयु दी गई है। मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। यदि मोहन की आयु कितनी है, 16 वर्ष है, ये इससे कितना गुना है, ये इससे 4 गुना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे तो ये कितनी निकल आएगी, 20 हो जाएगी। इसका मतलब है जो सोहन की आयु है वो कितनी है, 20 वर्ष है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ सेकंडों में हम इससे आंसर निकाल देंगे, इस तरीके से हम अपने एग्जाम को सरल कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से इसको पढ़िए, इसका रिवीजन भी 2-3 बार कर लीजिए ताकि आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एक माँ की आयु, मतलब मदर है और उसकी पुत्री है, ठीक है। माँ की आयु अपनी पुत्री की आयु की 4 गुना है, मतलब ये इसकी आयु है, इससे जो है वो 4 गुना है, ठीक है। और फिर बोला है कि 5 वर्ष बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, 5 वर्ष बाद माँ की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना आ जाएगी। ये कितनी गुना जाएगी, ये 3 गुना जाएगी। यहाँ पे देखिए एक का अंतर है, यहाँ पे एक का भी अंतर नहीं, तो इसे हम सबसे पहले बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे, ऊपर वाले में कर देंगे। और यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, 3 का, तो इस 3 का मल्टीप्लाई हम नीचे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक का अंतर है, यहाँ पे भी एक का अंतर है। यहाँ पे ये 5 वर्ष लिखा हुआ था, तो ये जो एक का अंतर है इससे हम यूनिट यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो यूनिट कितने की आएगी हमारी, 5, ठीक है। तो हमें निकालना है पुत्री की वर्तमान आयु। पुत्री की वर्तमान आयु चाहे हम इसमें, इस वाले में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस वाले में, ठीक है ना, चाहे ऊपर वाले में, चाहे हम नीचे वाले में कर सकते हैं। तो हमें वर्तमान आयु निकालना है, इस 5 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2:5, तो कितना हो जाएगा ये 10। मतलब उस समय पुत्री की आयु जो थी वो कितनी थी, 10। तो ऑप्शन जो सी है, मतलब वर्तमान में उसकी 10 है, और अगर हमसे पूछा जाए 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगी, ठीक है। तो चूंकि हमसे जो पूछा है वर्तमान आयु पूछा है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट है राहुल और उसके पिता। देखिए फादर है और राहुल है, ठीक है। तो राहुल और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग जो है
योग कितना दिया हुआ है 50 वर्ष है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्तमान में है। 5 वर्ष पहले मतलब -5, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु राहुल की आयु की 4 गुना थी, मतलब ये जो थे इनसे 4 गुना थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, रेशियो बन रहा है। अब यहाँ पे जो आयु दी गई है ये क्या दी गई है, ये प्रेजेंट टाइम की दी गई है, वर्तमान की दी गई है। अगर हम इसे 4 वर्ष पहले ले जाना चाहें तो हम इसमें से 5 इसकी और 5 इसकी आयु को माइनस कर देंगे, मतलब 10 माइनस कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और रेशियो यही होगा, ठीक है। तो राहुल की वर्तमान आयु पूछा पूछा हमसे, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, मतलब 5x बराबर कितना हो जाएगा 40, मतलब हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब हमें निकालना है राहुल की वर्तमान आयु, तो ये 5 वर्ष पहले का अनुपात है, तो 8 चौको 32 और ये हो जाएगा 8। हमें 5 वर्ष बाद की चाहिए है, वो भी किसकी, राहुल की, ठीक है। तो ये है राहुल हमारा, इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13। तो 13 हमारा इसमें से सही ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को मिनटों में हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 वर्ष पहले अजय की आयु, 6 वर्ष पहले अजय की आयु 20 वर्ष थी, ठीक है, ये अजय है। और अजय की अगर हम 6 वर्ष पहले की आयु देखें तो ये थी कितनी, 20 वर्ष थी। तो वर्तमान आयु जो हम अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे हम पी लिख दे रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा कितना, 6, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट की आयु हो जाएगी इसकी, ठीक है। और हमसे पूछा है 4 वर्ष बाद उसकी आयु, तो 4 वर्ष बाद जो है हमारी 4 प्लस हो जाएगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, +4 कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 30, मतलब 4 वर्ष बाद जो आयु हो जाएगी 30, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को चंद लम्हों में सॉल्व कर सकते हैं। अब पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4 दिया है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4:5। देखिए यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ पे एक का अंतर है, इसका मतलब है कंडीशन बिल्कुल हमें सही दी गई है, ठीक है ना। एक ही वर्तमान आयु हमें याद करना है, तो एक का अंतर है, तो एक से हम डिवाइड करेंगे तो यूनिट कितनी निकल के आएगी, 5 आएगी, लेकिन ये 5 साल बाद की है और ये 5 साल मतलब ये वर्तमान की है, ये प्रेजेंट की है, ठीक है ना। तो हमें याद करना है ए की वर्तमान आयु 3:4, तो ए की वर्तमान आयु जो हो जाएगी 15 और बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 20, ठीक है, हमसे ये वाला पूछा है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है हमारा, 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से, मतलब फादर है और उसका सन है, ठीक है ना। 10 वर्ष पहले की बात की गई है, 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 3 गुना है, मतलब ये जो फादर है अपने पुत्र से 3 गुना है। और 10 वर्ष बाद की अगर हम बात करते हैं, 10 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना है, मतलब ये 2 है और ये 1 है। देखिए यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ पे एक का अंतर नहीं है, मतलब 0 का अंतर है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिमिलर कर लेंगे। यहाँ पे एक का अंतर है तो ऊपर हमें एक का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 का अंतर है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3:1 एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4:2, मतलब यहाँ पे एक का अंतर और यहाँ पे एक का अब अंतर हो गया, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पे हम ये अंतर एक है तो एक से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट आ जाएगी हमारी 20, ठीक है। अब हमें निकालना है व्यक्ति की वर्तमान आयु, की वर्तमान आयु, तो एक कम करते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 10 वर्ष बाद की आयु है तो ये हो जाएगा हमारा 40 और ये हो जाएगा हमारा 80, लेकिन हमसे पूछा है वर्तमान, ठीक है, तो इसमें हम 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 70 और इसमें से हम 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। और हमसे पूछा है व्यक्ति की, तो व्यक्ति की आयु जो होगी 70, मतलब सी जो होगा हमारा इसका राइट आंसर, 70 वर्ष जो होगा उस व्यक्ति की आयु जो होगी वो 70 वर्ष होगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए। देखिए लिखा है दो भाइयों की वर्तमान आयु का योग, दो भाई है, ठीक है, तो दो भाई हैं तो एक मतलब एक बड़ा भाई होगा एक छोटा भाई होगा, तो बी होगा और एक सी होगा, ठीक है ना, बड़ा भाई और छोटा भाई, ठीक है। इन दोनों की आयु का योग जो है वो 30 वर्ष है, ठीक है, वर्तमान में। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात जो होगा वो 3:5 होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है वर्तमान का है, ये 5 वर्ष पहले का है, तो इसमें 5-5 मतलब 10 में कर दूंगा इसका माइनस, और वर्तमान में कितना निकल आएगा, ये 20 निकल आएगा, ठीक है। अब ये भी वर्तमान का है, ये भी वर्तमान का है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8x बराबर 20, इसका मतलब x बराबर 20/8, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा
ढाई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी ढाई। अब हमें निकालना है एज, ठीक है ना, आयु। तो 3:5 रेशियो हमें पहले दिया है, मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 7.5, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 75 55 125, ठीक है ना, ये 20, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि छोटे भाई की वर्तमान आयु क्या होगी। तो छोटे भाई की जो वर्तमान आयु होगी, तो ये देखो, ये जो बताया मैंने 3:2, ये मैंने बताया है 10 वर्ष पहले का। इसमें हाँ ठीक है, ये 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष वर्तमान आयु बताना है। इसमें 10 क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना। 10 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 17.5। तो ये हमारा ऑप्शन थोड़ी सी इसकी गलत है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।